मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एन.के. शर्मा कक्षा 9वीं के सभी छात्रों को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में हमारा जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, व्याकरण में समास। समास के बारे में आज हमें पढ़ना है। क्लास 8 तक हमने काफी कुछ पढ़ा है। सबसे पहले समास को जानने के लिए आज हम अपने पहले के ज्ञान को थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं कि हम अभी तक समास के बारे में हमने क्या पढ़ा है, हम क्या जानते हैं। समास के बारे में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि इसका अर्थ होता है छोटा करना। संक्षेपीकरण को ही समास कहा जाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो शब्द होते हैं उन शब्दों में से कुछ शब्दों को बीच में से निकाल करके और उन शब्दों को एक कर देना, मिला देने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। अभी तक हमने इस परिभाषा में पढ़ा था कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके जब एक कर दिया जाता है, मेल कर दिया जाता है, इसे ही हम समास कहते हैं। समास का अर्थ तो हम समझ चुके हैं। इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण, अर्थात संक्षेप कर देना, छोटा कर देना, मिला देना। अब हमारे पास एक दूसरा प्रश्न ये उठता होगा, हमारे मन में स्वाभाविक है कि जब दो छोटा करना ही है तो ये तो संधि में भी होता है, तो आखिर संधि और समास में क्या अंतर है? सबसे पहले हमें इस भेद को जानना अति आवश्यक है। तो हमने अभी यहां पर पढ़ा कि दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से या उनको एक करके बीच से बहुत सारे कुछ शब्दों को हटा करके जब एक कर दिया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। जबकि संधि में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम आपको ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है, ताकि हम अच्छे से इस टॉपिक को आगे बढ़ सकें। संधि में भी मेल होता है और समास में भी मेल होता है, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो प्यारे बच्चों, हमें यह ध्यान रखना है कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो या दो से अधिक शब्दों को मिला दिया जाता है। मिलन दोनों में होता है, अर्थात दोनों में ही एक करने की प्रक्रिया शामिल होती है। लेकिन संधि और समास में अंतर यही है, संधि में दो वर्णों का मिलन होता है, जैसे अ और अ मिलकर के आ बन जाते हैं। लेकिन समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मिलन होता है, इसमें वर्णों का मिलन होता है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस, सबसे जरूरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। यह हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं, जहां पर उनका मिलन हो जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक शब्दों का मिलन हो जाता है, उन्हें एक कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम समास कहते हैं। तो अब हमने अपने पुराने ज्ञान को थोड़ा सा उसकी पुनरावृत्ति कर लिया। अब सबको ध्यान आ गया होगा कि समास का अर्थ क्या है। संधि में हम जैसे देखते हैं राम और अवतार, ये